एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे हीरो एक्सट्रीम 250R की टेस्ट राइड, मर्सिडीज मायबाग SL 680 की पहली झलक, गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कम कैसे करें, डुकाटी ने लॉन्च की स्क्रैम्बलर आइकॉन डार्क एडिशन, एक्सट्रीम 125R की सफलता के बाद हीरो प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक्सट्रीम 250R लेकर आया है। कैसी है ये बाइक, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है और ये अपने सेगमेंट के बाकी प्लेयर्स यानी KTM या फिर TVS अपाचे को टक्कर दे पाएगी, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट राइड पर। ये है हीरो की तरफ से प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में नई ऑफरिंग एक्सट्रीम 250R और इनफैक्ट हीरो के करंट पोर्टफोलियो में ये सबसे पावरफुल बाइक है क्योंकि इसमें ऑल न्यू 250cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो 30 HP की पावर और 25 Nm का टॉर्क देता है। लेकिन पावरफुल होने के साथ साथ ये क्विक भी है क्योंकि ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो सिर्फ 3.25 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। हालांकि इस 250cc इंजन को ड्राइव किया गया है एग्जिस्टिंग 210cc मिल से जो कि पहली बार रीइनकार्नेटेड करिश्मा में दिया गया था। हालांकि इस इंजन के इंटरनल्स पर कंपनी ने काफी कामकाज भी किया है और इस नए इंजन के साथ आपको इसमें नया स्टील ट्रेलिस फ्रेम भी मिलता है सराउंडेड बाय USD फॉक एंड मोनोशॉक। तो इस नए इंजन के साथ, मोस्ट पावरफुल इंजन के साथ टू बी प्रिसाइज और स्ट्रॉन्ग पावर डिलीवरी के साथ इसको राइड करने का थ्रिल अलग ही होगा। राइड करेंगे लेकिन पहले बात करते हैं इसके लुक्स और फीचर्स की। तो इसके लुक काफ़ी शार्प हैं, अग्रेसिव हैं, मैस्कुलिन प्रोपोर्शंस आप कह सकते हैं क्योंकि इसका जो फ्रंट है या जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी हैवी है और जो कंपनी कह रही है कि वो यंगर जनरेशन को टारगेट करेंगे, फर्स्ट टाइम बायर्स को टारगेट करेंगे, तो इसकी लुक एंड फील उस तरीके की है कि डेफिनेटली अपील करेगी यंगर जनरेशन को क्योंकि ये जो स्पोर्टी जो प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी से लेकर आई है ये उस डेफिनेशन को डेफिनेटली जस्टिफाई करती है अपने अपीयरेंस के साथ। एक्सट्रीम 250R में एंगुलर LED हेडलाइट्स मिलती हैं विद इंटीग्रेटेड LED DRLs फॉर एडेड विजिबिलिटी। बाइक में 2 पीस स्टेप सीट है, आपको स्प्लिट पिलियन ग्रैब रेल भी मिल रही है, रेयर हगर है और साथ ही साइड माउंटेड एग्जॉस्ट भी दिए गए हैं विद अ सिल्वर हीट शील्ड। ओवरऑल इसका जो डिजाइन है वो अग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर डिजाइन है। फ्यूल टैंक भी स्कल्पचर्ड है जिसमें शार्प कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं। कंपनी के मुताबिक इसके फ्यूल टैंक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि राइडर को कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। जो टैंक एक्सटेंशंस हैं वो डिजाइन के साथ सीमलेसली फ्लो हो रही हैं। वहीं साइड पैनल देखें या टेल सेक्शन देखें वो एक सिंगल यूनिट के तौर पर आता है जो इसके बोल्ड लुक को एनहांस करता है। ये बाइक 3 कलर वेरिएंट्स में विद स्ट्राइकिंग ग्राफिक्स के साथ मौजूद है। डुअल टोन कलर स्कीम, स्पेशली ये रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन इसकी विजुअल अपील को एनहांस करता है। ऑन अ होल एक्सट्रीम 250R के प्रपोजिशंस और डिजाइन वेल बैलेंस्ड हैं जो कि इसको सिटी स्ट्रीट्स पर हिट टर्नर बनाते हैं। फ्रंट में पूरा LED सेटअप मिलता है, साथ ही हाईलाइट के तौर पर ये आपको दिखाई देंगे जो कि गोल्ड पेंटेड फॉक और मोनोशॉक हैं। इनफैक्ट इस बाइक में 43 मिलीमीटर के USD फॉक दिए गए हैं फ्रंट में विद प्री लोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक। 17 इंच के दोनों व्हील्स इसमें दिए गए हैं और साथ ही फ्रंट और रेयर दोनों में ही पेट्रोल डिस्क विद डुअल चैनल ABS भी मौजूद है फॉर गुड ब्रेकिंग। एक्सट्रीम 250R में आपको ये फुल्ली डिजिटल कंसोल भी मिलता है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को तो सपोर्ट करता ही है। इसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं कॉल्स के, SMS के, या फिर जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ कंसोल में मिलती है। एक्सट्रीम 250R में काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जो इसके राइडिंग एक्सपीरियंस को एलिवेट करते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात तो हुई ही, लेकिन इस क्लस्टर में आपको लैप टाइमर भी मिलता है फॉर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। स्विचेबल ABS मोड्स भी इसमें दिए गए हैं जो कि आपकी राइडिंग कंडीशंस के हिसाब से प्ले करते हैं और ये आपकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं। इसमें आपको एक रोड मोड ABS मिलता है और दूसरा है रेस मोड। रेस मोड की बात करें तो ये रेस ट्रैक फोकस्ड है फॉर मैक्सिमम डीएक्सेलरेशन और राइडर कंट्रोल।
तो इस मोस्ट पावरफुल हीरो बाइक के फीचर्स तो एक्साइटिंग हैं ही। पावर फिगर्स का जैसे हमने जिक्र किया वो भी काफ़ी एनकरेजिंग है, बट इसे चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है अब वो देखते हैं। इस नई बाइक में आपको ऑल न्यू 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जिसकी शिफ्टिंग काफी स्मूथ और प्रिसाइज है। यानी ये इंजन आपको एक थ्रिलिंग राइड तो ऑफर करता है ही, साथ ही अगर आप इसके कंपटीशन से इसकी तुलना करेंगे तो भी इसकी परफॉर्मेंस एक अपर हैंड पर रहेगी। इनफैक्ट कंपटीशन के मुकाबले आपको इसमें 10 से 14% हायर टॉर्क मिल रहा है, वहीं पावर भी 20 से 25% हायर साइड पर है। कंपनी ने इसका जो फ्रेम है, स्टील ट्रेलिस फ्रेम, वो काफी सोच समझकर डिजाइन किया है और ये फ्रेम ज्यादा बेटर रिजिडिटी और स्टेबिलिटी ऑफर करता है। इनफैक्ट अगर आप लीन एंगल भी देखेंगे तो वो भी इसका काफी इम्प्रूव्ड है। जो ओवरऑल ग्रिप रहती है वो भी काफी कंट्रोल्ड रहती है। जो 17 इंच के व्हील्स दिए गए हैं फिटेड विद वाइड टायर्स, वो एक अच्छी ग्रिप ऑफर करते हैं। इसके वाइड और फ्लैट हैंडल बार्स एक कैरेक्टरफुल स्टैंस लैंड करते हैं और एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन दी गई है। इनफैक्ट जो इसका फ्लैट फ्रंट सेक्टर है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि अर्बन राइडिंग के हिसाब से आपको आराम दे। ओवरऑल इसका रेयर सेक्शन इंक्लाइंड है, वो इसके स्पॉटी एलिमेंट को सपोर्ट करता है। इसके फुटरेस्ट की पोजीशन भी काफी बैलेंस्ड है फॉर ऑप्टिमम लेग रूम और ग्रेट ग्राउंड क्लियरेंस। अब बात करें मुकाबले की, तो इसका सीधा मुकाबला KTM 250 ड्यूक से होता है, हुस्कवर्ना विटापिलन 250 से होता है और ये दोनों ही राइवल्स इसके मुकाबले महंगे हैं, ऑल्दो इनकी परफॉर्मेंस और स्टाइल कमेंडेबल है। अगर प्राइसिंग और फीचर्स के हिसाब से देखें तो हीरो एक्सट्रीम 250R एक बोल्ड स्टेटमेंट है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से और एक सिग्नल कर रहा है ब्रांड मैसेज कि वो 250 मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक कमेंडेबल मार्क बनाना चाहते हैं। इसके आई कैचिंग डिजाइन, पावरफुल इंजन और एडवांस फीचर्स एक्सट्रीम 250R को न सिर्फ सीजन राइडर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं बल्कि न्यू कमर्स जो कि स्टाइलिश और रिलायबल स्ट्रीट फाइटर देख रहे हैं उनको भी अपील करेगी। तो हीरो की एक्सट्रीम 250R देखने में तो शानदार है ही, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में भी जबरदस्त है। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की 4 करोड़ वाली वो कौन सी कार है जिसे बुक करने के लिए आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। मर्सिडीज लग्जरी और परफॉर्मेंस का एक बेजोड़ संगम लेकर आई है और इस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज मायबाक SL 680 मोनोग्राम सीरीज। खास बात यह है कि कंपनी ने ये 4.2 करोड़ के प्राइस टैग के साथ लॉन्च तो कर दी है, लेकिन इसकी डिलीवरीज अगले साल से शुरू होगी और खास बात भारत के लिए अभी सिर्फ 3 यूनिट्स ही अलॉट हुई हैं। तो कैसी है ये गाड़ी जो कंफर्ट, लग्जरी और परफॉर्मेंस के मामले में जबरदस्त है? जानने के लिए देखिए स्टोरी। आपने मायबाक SUVs देखी होंगी, मायबाक सेडान्स देखी होंगी, लेकिन ये है मायबाक 2 डोर कन्वर्टेबल। ये गाड़ी आपने पहले नहीं देखी होगी क्योंकि मर्सिडीज ने अभी इंडियन मार्केट्स में ये लॉन्च की है। यानी इसमें आपको मायबाक का लग्जरी कोशन तो मिलता है ही, लेकिन स्पोर्टी एट्रीब्यूट्स के साथ। तो मर्सिडीज ने मायबाक SL 680 मोनोग्राम सीरीज इसको लॉन्च किया है 4.2 करोड़ के प्राइस टैग के साथ, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए सिर्फ 3 यूनिट्स ही अलॉट की गई हैं। अब हो सकता है कि इन फ्यूचर जो यूनिट्स अलॉट की गई हैं इसका नंबर इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे, लेकिन डेफिनेटली ये 3 यूनिट्स क्यों अलॉट की गई हैं वो इस गाड़ी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये हर तरीके से एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। फिर चाहे वो इसकी मैग्निफिसेंट प्रेजेंस हो, इसकी स्टाइलिंग हो या इसका बॉडी टाइप ही क्यों ना हो। ये गाड़ी आपको 2 कलर ऑप्शंस में ही मिलती है, दोनों ही डुअल टोन ऑप्शन के साथ आती हैं, रेड और वाइट। ये गाड़ी यहाँ पर वाइट मौजूद है जिसमें आपको
डुअल ब्लैक टोन भी दिखाई देगी। इनफैक्ट इस गाड़ी को आप क्लोजली देखेंगे तो आपको मल्टीपल मायबाक लोगोज दिखाई देंगे, ना ही सिर्फ यहाँ बोनेट पर बल्कि बम्पर में भी आपको मायबाक के लोगोज दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको मायबाक ग्रिल मिलती है, आपको स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। साइड प्रोफाइल में इसके 21 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको मायबाक से डेफिनेटली रिजेंबल करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ भी आपको मायबाक का लोगो मिल रहा है। इनफैक्ट जो इसका ये जो सॉफ्ट टॉप रूफ है इसको भी क्लोजली देखेंगे तो इस पर भी मायबाक के लोगोज दिए गए हैं। तो इनफैक्ट इसका फ्रंट प्रोफाइल देखें या साइड प्रोफाइल देखें, ये एक मैग्निफिसेंट गाड़ी नज़र आती है। आपको क्रोम एलिमेंट काफ़ी दिखाई देंगे इस पूरी गाड़ी में। अगर रेयर की तरफ भी चलेंगे तो आपको एलईडी टेल लैंप्स तो मिलते हैं ही, यहाँ मायबाक का लोगो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन SL 680 की बैजिंग मिल रही है और उधर मायबाक लेटरिंग फॉर्म में दिया गया है आपको नए एलईडी टेल लैंप्स। इनफैक्ट जो इसके स्पोर्टी एट्रीब्यूट्स हैं वो इसके लुक में इमर्स्ड हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको पीछे से भी देखेंगे तो ये प्रॉपर स्पोर्ट्स कार नज़र आती है। आपको काफ़ी सारे क्रोम एलिमेंट मिलते हैं यहाँ पर, नीचे बम्पर की तरफ भी, डिफ्यूज़र में भी, तो काफ़ी प्रीमियम जो मायबाक फील है वो डेफिनेटली इसकी प्रेजेंस से दिखाई देती है। डिमेंशंस की बात करें तो ये गाड़ी 4.7 मीटर लंबी है और इसकी विड्थ 1.9 मीटर की है, यानी इन डिमेंशंस के साथ एक स्ट्राइकिंग प्रेजेंस लेंड करती है। कुछ और एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको हाई ग्लॉस क्रोम विंडशील्ड फ्रेम तो मिलता है ही, लेकिन अगर आप हेडलाइट्स को क्लोजली देखेंगे तो इसमें डेलिकेट रोज गोल्ड एक्सेंट्स दिए गए हैं जो फर्दर इस व्हीकल की एक्सक्लूसिविटी को एलिवेट करते हैं। इसके जो 21 इंच के व्हील हैं वो 5 स्पोक और मल्टी स्पोक डिजाइन के साथ अवेलेबल हैं। तो है तो ये मायबाक SL, यानी इसमें आपको AMG स्पेसिफिक बिट्स दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन ये मोर ऑफ अ मायबाक नज़र आती है, लेस ऑफ अ AMG यानी स्पॉटी गाड़ी नज़र आती है, क्योंकि जो इसमें लग्जरी है, जो फील है, फिर चाहे वो स्टीयरिंग हो, सीट्स हो, जिस तरीके का लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके के नीचे के पैड्स ही क्यों नहीं हैं, वो पूरा ही लग्जरी इसकी डिफाइन करते हैं। फीचर लिस्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव है इस गाड़ी में। आपको 11.9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है, 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है और पावर्ड सीट्स है, इनमें मेमोरी फंक्शंस है। ये तो सिर्फ कुछ ही बातें हैं, लेकिन अगर आप इसकी पूरी लिस्ट देखेंगे तो वो काफ़ी ह्यूज है। इंटीरियर में पूरे ही केबिन में मैन्युफैक्चर एक्सक्लूसिव नापा लेदर अपॉलिस्ट्री मिलती है क्रिस्टल व्हाइट कलर में, जो कि एसेंचुएट की गई है बाय मायबाक स्पेसिफिक फ्लोरल डिजाइन। कुछ और एडिशनल रिफाइनमेंट्स की बात करें तो इसमें गैल्वेनाइज्ड सीट बैकरेस्ट मिलती हैं, सिल्वर क्रोम ट्रिम है और हाई एंड टेक्नोलॉजी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसका स्टीयरिंग वुड और लेदर रैप्ड है। इसमें पेडल्स भी स्टेनलेस स्टील के मिलते हैं और इल्यूमिनेटेड मायबाक ब्रांडेड डोर सिल्स भी इसकी फर्दर एक्सक्लूसिविटी को एनहांस करते हैं। जो इसका सेंट्रल टच स्क्रीन है उसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं 12 से 32 डिग्री तक। कंफर्ट के लिए इस व्हीकल में साउंड ऑप्टिमाइज्ड एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, एक्सटेंसिव इंसुलेशन है, कंफर्ट ओरिएंटेड सस्पेंशन है और साथ ही सॉफ्ट इंजन माउंट्स के साथ रियर एक्सल स्टीयरिंग भी दिया गया है। इस रोस्टर को अगर स्पोर्टियस्ट मायबाक एवर मेड कहें तो गलत नहीं होगा और ग्लोबल रिवील के बाद ये 7 महीने बाद इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हुई है। ऑल्दो इसकी जो एक एक्सक्लूसिव बात और है वो ये कि अपने 4 सीट AMG सिबलिंग के बजाय SL 680 सिर्फ 2 ऑक्यूपेंट्स के लिए ही बनाई गई है। बात करें पावर ट्रेन की तो इसमें आपको 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है जो 585 PS की पावर और 800 Nm का टॉर्क लेंड करता है और इससे जो पावर जाती है वो चारों व्हील्स को जाती है वाया 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। ये गाड़ी फास्ट भी है क्योंकि कंपनी के मुताबिक 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो सिर्फ 4 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। तो एक फास्ट कार, एक स्पोर्टी कार जिसके प्लश एक्सटीरियर्स हैं, इम्प्रेसिव इंटीरियर्स हैं और एक यूनिक बॉडी स्टाइल है। इसका सीधे मुकाबला होता है पोर्शे 911, ऑडी ई-ट्रॉन GT जैसी गाड़ियों से। देश में बढ़ता पोल्यूशन एक चिंता का विषय है। सारे संसाधनों के बावजूद भी हम पोल्यूशन को कम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास टिप्स हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो पोल्यूशन को कम करने में मदद कर सकते हैं, खासतौर से वो पोल्यूशन जो हमारी गाड़ियों से होता है। तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक और जानिए वो तमाम खास बातें जिनके जरिए आप गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं होने या इंजन में खराबी आने से परफॉर्मेंस के साथ माइलेज पर भी असर पड़ता है। जब आपकी गाड़ी माइलेज कम देने लगे तो आप समझ लें कि गाड़ी पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है। इसलिए गाड़ी की तय समय पर सर्विस करवाएं और जैसे ही माइलेज में गिरावट आए तुरंत उसकी जांच करवाएं।
गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस इंजन की लाइफ और पॉल्यूशन इंजन ऑयल पर निर्भर करती है। कई बार इंजन में बार बार ऑयल लेवल कम होने लगता है क्योंकि सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करे वही इंजन ऑयल डलवाएं। आजकल सभी ऑटो कंपनियां गाड़ी की इंजन क्षमता के हिसाब से इंजन ऑयल तय करती हैं, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। आजकल सभी गाड़ियों के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में पॉल्यूशन को रोकने के लिए सिलिकॉन रॉड्स होते हैं। इनके खराब हो जाने से गाड़ी का पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि साइलेंसर की भी लाइफ होती है। साथ ही कई बार कुछ लोग लाउड आवाज के लिए बाहर से साइलेंसर लगवाते हैं, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि तय समय पर साइलेंसर बदलवा दें और साइलेंसर से छेड़छाड़ ना करें। आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कितना दे रही है, इसके लिए समय समय पर पॉल्यूशन चेक करवाएं। वैसे नियम के मुताबिक हर 3 महीने में पीयूसी चेक करना अनिवार्य है। गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल तय सीमा से ज्यादा हो तो सर्विस सेंटर में इसकी जांच करवा लें। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। आप फ्रेंच कार सीटों में लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि कंपनी अपने कई कारों पर करीब 2.25 लाख तक डिस्काउंट दे रही है। इनमें जो पहली कार है वो है पसाल्ट, जो पिछले साल ही लॉन्च हुई थी और एक कूपे स्टाइल वाली एसयूवी है और इस पर कंपनी करीब 1,70,000 तक डिस्काउंट दे रही है। और इस बसाल्ट की जो एक शोरूम कीमत है, जो स्टार्टिंग जो कीमत है वो है 8,25,000 रुपये। लेकिन ये ऑफर उन बसाल्ट पे है जो मेड 2024 की है और ये सिर्फ ऑफर कंपनी कहना है कि मार्च 2025 तक ही सीमित है। इसके साथ कंपनी अपनी जो दूसरी कार है एयर क्रॉस, उस पर भी काफ़ी बड़ा डिस्काउंट दिया है। जी हाँ, 1,75,000 तक डिस्काउंट दे रही है और इस कार की जो एक शोरूम कीमत है 8,49,000 रुपये। लेकिन ये उन कारों पर ऑफर है जो 2023 मेड की है। इसके साथ कंपनी अपनी जो C3 जो छोटी कार है उस पर भी काफ़ी डिस्काउंट दे रही है। करीब 1 लाख तक डिस्काउंट मिल रहा है और जो C3 की जो कीमत है करीब 6,16,000 से स्टार्टिंग है और ये भी कार पर ऑफर मिल रहा है। लेकिन उन कार पर ऑफर मिल रहा है जो मेड 2023 की है। इसके साथ सिट्रोन कंपनी अपनी जो इलेक्ट्रिक कार है E-C3 उस पर भी काफ़ी बड़ा डिस्काउंट दे रही है। करीब 80,000 रुपये तक डिस्काउंट दे रही है और जो E-C3 की जो एक शोरूम प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस करीब 12 लाख से शुरू होती है। लेकिन ये ऑफर उन कारों पर है जो मेड 2023 की है और कंपनी ये कहना है कि ये ऑफर सिर्फ मार्च 2025 तक ही सीमित है। ब्लैक ब्यूटी चाहने वालों के लिए दुकाटी ने स्कैंडर का आइकॉन डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया और ये दुकाटी के पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती बाइक है। जी हाँ, इसकी जो एक शोरूम कीमत है 9,97,000 रुपये। वैसे इसे सेम आइकॉन के ही बेस पर बनाया गया है, सब कुछ सेम है। कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो इसकी डिज़ाइन, इसकी फ्रेम, यहाँ तक कि इंजन भी सेम है। फ्रंट में आपको USD फोक मिलता है और इसमें वही इंजन है सेम जो आइकॉन में लगा हुआ है। 803 सीसी का V-twin एयर और ऑयल कूल्ड इंजन है जिसका पावर आउटपुट एक छोटी कार की तरह करीब 73 bhp और कंपनी का कहना है कि ये उन लोगों के लिए है जो ब्लैक कलर पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें इंजन से लेकर के फ्यूल टैंक सब कुछ ब्लैक कलर थीम पर डिज़ाइन किया गया और इसकी सीट की हाइट काफ़ी कम रखा गया, करीब 795 mm रखा गया ताकि इससे आम लोग भी चला सकें। लेकिन इसे आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और इसे आइकॉन के ही बेस बनाया गया है। यहाँ तक कि आपको फ्रेम, सीट, फ्यूल टैंक, हैंडल बार, फ्रंट फोक, रियर, आपका सस्पेंशन सब कुछ सेम है। फ़र्क है तो प्राइस का फ़र्क है तो कुछ कॉस्मेटिक का और इसकी एक शोरूम कीमत आइकॉन से काफ़ी कम है। तो इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स, व्यूज़ या सजेशंस हैं तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इज़ द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।